हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आरआरसी प्रयागराज की तरफ से पैनल जारी किया गया है और जो पुराने पैनल थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि किस तारीख तक के और कितने नंबर तक वालों के यहाँ पे पैनल जारी हुए हैं, सेकेंड पैनल कब आएगा और आगे की जो है इसमें मतलब कि किन छात्रों के काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं आया है। तो यही इस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को पता है 17 मार्च और 19 मार्च को जो पैनल आए थे उसमें 17 मार्च को आए थे CCA PWD कैंडिडेट्स के पैनल जारी किए गए, जिसमें 267 स्टूडेंट्स के रोल नंबर थे। और जो 19 मार्च को आया उसमें लगभग 1233 लोगों के नाम थे, जिसमें कि मतलब वो नॉर्मल कैंडिडेट थे, उन लोगों के नाम आए थे। यानी टोटल 1500 छात्रों के पैनल जारी हुए थे इससे पहले। लेकिन कल जो पैनल आया है उसमें 2103 है और पहले तो कैंसिल ही कर दिया गया था दोनों को। तो उनको मिला करके प्लस 603 कैंडिडेट्स को और मिला करके 2103 लोगों को पैनल जारी किया गया है कल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो पैनल जारी हुआ है वो किस तारीख तक और किस कैटेगरी वालों तक का या किस नंबर वालों तक का यहाँ पे जारी हुआ है। तो इसका हम एनालिसिस इस बेस पे कर सकते हैं, जैसे कि 2300 अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में पहले यूआर कैटेगरी वालों को बुलाया गया, ठीक है। यूआर या पहले से CCA PWD बुलाए गए, लेकिन उसके बाद फिर यूआर कैटेगरी वालों को बुलाया गया। मतलब कि यूआर जो थे उन्हें तो बुलाया ही गया, लेकिन यूआर से जो क्वालिफाइड थे अदर कैटेगरी को उन्हें भी बुलाए गए, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बुलाए गए, जैसे कि पहले हम देखें यूआर को बुलाया गया था। यूआर का चला था आपका 3 मार्च तक टोटल चला है इनका DV, इसके बाद चला है। फिर देखेंगे SC ST के चले हैं। SC का चला है 6 तारीख से, सॉरी ST का चला है 3 से 6 तारीख तक। फिर SC का चला है 6 से 13 तारीख तक और OBC का चला है यहाँ पे 13 से लेके 20 तक और EWS का चला है 20 से लेकर के 22 तक इनका DV चला है। और आप इसको जो है ऐसे चेक कर सकते हैं, आप जो PDF में पैनल की DV की लिस्ट डाल दूंगा। 13, 41, 91 यूआर की है, 92 SC की, 93 ST, 94 OBC और 95 EWS के। तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये आंकड़े बड़े आराम से मिल जाएंगे उस PDF में, ठीक है। तो वहीं से मैंने इसको भी निकाले हैं कि कब तक इनका DV चला। सो कैटेगरी वाइज DV हुआ था इन सभी का। बाकी 3 तक जो यूआर का हुआ, तो 3 तक वालों का ही पैनल जारी किया गया है। मतलब कि जो यूआर से क्वालिफाइड थे या तो ऑलरेडी यूआर थे, ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन ये निकल के आ रहे हैं, कुछ लोगों का 23 मार्च को था, तो उनका भी कैसे पैनल में नाम आया तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो भी छात्र यहाँ मतलब बचे थे 3 मार्च तक जो यूआर से क्वालिफाई थे या तो ऑलरेडी यूआर कैटेगरी के हैं, तो उनको 23 मार्च को बचे कुछ लोगों को 23 मार्च को बुलाया गया, ठीक। जो भी बचे रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे उनको 23 मार्च को बुलाया गया, ठीक। तो इस वजह से 23 मार्च के भी कुछ कैंडिडेट्स के नाम पैनल में शामिल हैं, है ना। फिर इसके बाद ये तो हो गई कि पैनल किस कैटेगरी किस बेस पे बनाए गए। और आप देखेंगे कि काफ़ी मुझसे भी कुछ बात हुई है, 3 से 4 छात्र ऐसे मिले हैं जो यूआर से भी हैं और यूआर से क्वालिफाइड भी, उसमें से उनके मार्क्स है 71.16, 71.69 और 72.18। तो इनके मार्क्स तो यूआर से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनका पैनल में नाम नहीं आया। जैसा ये बता रहे हैं इनका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है। तो इसके कुछ रीज़न ये हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है आपका नहीं सही पाया गया हो, या तो अनफिट पाया गया हो, या तो हो सकता है कि आपके मेडिकल पहुँचे ना हो, या हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई हो कोई, या तो जो पहले के अगर अप्रेंटिस के स्टूडेंट्स हैं उनका हो सकता है कि अप्रेंटिस पास ना किया हो, जैसा कि उनके पैरा 12.2 में दिया गया है। और हो सकता है विकलांगता सर्टिफिकेट ना हो या तो एब्सेंट हो। तो ये सारे छात्र हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल 2320 स्टूडेंट्स 3 मार्च तक में DV हो गया था। 3 मार्च तक देखें तो 2320 स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है टोटल नंबर्स। और कुछ 22 और 23 तारीख, अगर 22-23 मार्च के भी छात्रों को जोड़ लें तो 10, 15, 20 और मान सकते हैं। तो 2320 से हम लेके फिलहाल चलते हैं तो 21 से 3 अगर जिनका मतलब पैनल आया उसको माइनस करते हैं, 217 कैंडिडेट बचते हैं फिर भी। तो हो सकता है यही 217 कैंडिडेट किसी न किसी वजह से पैनल में ना शामिल किए गए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं पैनल में ना आने के। बाकी ये क्लियर तो नहीं है, ठीक है। हम अपना यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं फिर, ठीक है। फिलहाल यहाँ एनालिसिस ही चल रही है, कोई ऐसा एग्जैक्ट डाटा तो ना ही आरआरसी ने दिया ना ही मेरे तरफ से कुछ है, ठीक है। तो एक अनुमान है कि इतना लगभग ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
और जो मैंने 3 छात्रों के नाम भी रोल नंबर मार्क्स भी बताएं कि इनका नंबर अच्छा होते हुए भी इन्हें पैनल में नहीं शामिल किया, तो वही रीज़न हो सकता है कोई ना कोई, और या हो सकता है कि मिस भी हो गए हो, तो इसके लिए सेकंड पैनल का आप वेट कर लीजिए। और बाकी जिनका भी नाम मतलब यूआर से क्वालिफाइड है, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं आया, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर से कर लीजिएगा इंस्टाग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो पैनल का भी मैंने बता दिया कि 3 मार्च तक को पैनल बनाया गया है, और 22-23 के भी कुछ कैंडिडेट्स लिए गए हैं जो कि बच गए थे, 3 मार्च तक डीवी नहीं हुआ था, लेकिन यूआर से क्वालिफाई। कहने का मतलब यही है कि यूआर की ही सिर्फ अभी पैनल जारी किया गया है, और बाकी जो एक्ट अप्रेंटिस वाले रहे होंगे उनका, ठीक है, और बाकी PWBD एक्स सर्विसमैन वाले, और बाकी ये चीज़ें मैंने बताई दी गई। और अगर मेरिट के बेस पर देखिए पैनल बनाए गए होते या डीवी कराए गए होते, तो मेरिट यूआर की गई थी 70.30, तो इनको पहले बुलाना चाहिए, फिर इसके बाद बुलाना चाहिए था ओबीसी वालों का, यानी कि उनकी 66.74 गई थी। लेकिन ओबीसी वालों को कब बुलाया गया, तो ओबीसी वालों को 13 से 20 के बीच में बुलाया गया, मतलब इससे पहले SC ST का भी करा गया। SC का चला था 3 से 6 तक, और ST का चला था 6 से लेकर के 13 तारीख तक, और EWS का चला था 20 से लेकर के 22 तक। ये सभी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट दोबारा से भेज दूंगा टेलीग्राम में। डीवी की लिस्ट जो मतलब डीवी की जो लिस्ट आई थी पहले 11 या 10 फरवरी को आई थी शायद, वो भेज दूंगा, और साथ ही साथ बाकी पैनल की लिस्ट तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ी है, आप मैच करा लीजिएगा कि रोल नंबर से। बाकी ये भी मैंने बता दिया कि 91 यूआर का 1341 91 यूआर है, 92 SC है, 93 ST है, 94 OBC है, और 95 EWS है। तो यही जो है कुछ मेरा एनालिसिस मैंने किया है कि निकल के आए, तो यूआर की ही है। मुझे यहाँ पे लगता है मैं 99 नहीं कहूँगा, लेकिन 90 to 95% श्योर हूँ कि यूआर का ही बनाया गया है पैनल। अभी OBC SC ST और EWS के पैनल बचे हुए हैं। सेकंड पैनल की बात करेंगे हम, तो सेकंड पैनल जाहिर सी बात है, अगर पहले वाले पैनल को रद्द किए गए हैं तो कुछ सोच समझ के पैनल को मतलब ध्यान में रखें कि कैसे पैनल तैयार किए जाए, उस बेस पे फर्स्ट पैनल तैयार कर दिया गया। अब सेकंड पैनल भी उसी बेस पे तैयार कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो यूआर में होते हुए भी नहीं आए हैं, तो उनका भी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो RRC ही बता पाएगी। बाकी किस रीज़न से हो सकता है इनका नहीं आया, मैंने रीज़न भी बता दिए क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। और बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर की, तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मान कर के चल सकते हैं कि जल्द ही जारी हो सकते हैं। मान के चलिए 10 दिन फिर भी लग सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कॉल आई थी TMC की तरफ से, मतलब कि जो कि सूबेदारगंज में थे, इनके तरफ से कॉल्स आई हुई थी। इनके तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं अगर, तो इनको हो सकता है ऐड ऑन कर लिए जाएं। तो मुझे नहीं लगता है पैनल के बाद फिर जो है, जाहिर सी बात, क्योंकि काफ़ी लोगों के डिवीज़न इधर उधर कर दिए गए हैं, तो वो चीज़ें फिर से बदली जाएंगी। तो देखते हैं, ज्वाइनिंग 1 से 15 के बीच में बताए हैं, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दी जानी थी। तो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं पैनल के बाद क्या वही चीज़ें रहने वाली हैं या बदलने वाली हैं। लेकिन ये है कि अब ज्वाइनिंग या पैनल सेकंड पैनल जल्दी ही आने वाला है, कोई ज़्यादा देर नहीं, मान के चल सकते, बहुत 10 से 15 दिन इससे मैक्सिमम नहीं लगने वाले हैं। बाकी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी, आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। जो भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी क्वायरीज होती है आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, उम्मीद है आप सभी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपके क्या इस पर राय है, जरूरी नहीं है कि मेरा हर चीज़ बताया वो सही हो, और हो भी नहीं सकता है, जाहिर सी बात। लेकिन मैंने अपना एनालिसिस जो किया है, मैंने कल से चीज़ों को मैंने भी एनालाइज़ किया है, टेलीग्राम में यूट्यूब पे जितने सारे कमेंट्स आए उन सभी को कंसीडर करते हुए जो मेरा एनालिसिस था मैंने आप सभी तक बताया है। आपके क्या एनालिसिस है या कुछ चीज़ें मुझसे रह रही हों तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो आपकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।